मेरा फेस ऑयली है और मेरे ओपन पोर्स हैं, तो आज मैं इनको ट्रीट करूँगी एक बड़ी ही द बेस्ट प्रोटीन मास्क जो है वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ मेरी स्किन जो है वो काफ़ी बेटर हो गई है, पोर्स श्रिंक हो गए हैं और स्किन के ऊपर एक अच्छा सा ग्लो भी आया है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको चैनल पे वेलकम। यहाँ पे हम एक अंडा ले लेंगे और अंडा फुल ऑफ प्रोटीन होता है, तो हम एक प्रोटीन मास्क हेयर मास्क बनाएंगे जो कि आपके बाल टूटते हैं वो प्रोटीन की कमी की वजह से टूटते हैं, तो एक बड़ा ही शानदार किस्म का घर में मौजूद चीज़ों के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ हम यहाँ पे फेस मास्क और ऑयली स्किन के लिए बना रहे हैं और एक हेयर मास्क बना रहे हैं जो टूटते हुए बालों को ठीक करेगा। प्रोटीन की प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा होगा जिसकी वजह से बाल बढ़ेंगे और दो मुँहे बाल, टूटे हुए बाल और अनहेल्थी बाल जो है वो चमकदार हेल्थी बालों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। ये ऑयली स्किन वाला जो मास्क है ये ना सिर्फ आपके एक्नी प्रूवन स्किन जो है उसको भी ट्रीट करने की पावर रखता है, टाइटन अप करेगा आपके पोर्स को, रिमूव करेगा स्पॉट्स को और ब्राइटन करके स्किन को बैलेंस करेगा एक यूथफुल स्किन के अंदर। तो इसके अलावा ये रिपेयर करता है, सूद कर और इसके साथ साथ ये एंटी एजिंग बेनिफिट भी हमें देगा क्योंकि सफ़ेदी जो है वो फाइन लाइंस और रिंकल को ट्रीट करने में अपना सानी नहीं रखती। तो यहाँ पे हम सफ़ेदी को थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि ये रनी सी बन जाए क्योंकि ये आपको पता है कि अंडे की सफ़ेदी जो है वो ऐसे जुड़ी जुड़ी सी होती है, थिक सी होती है, तो उसको हमने यहाँ पे रनी बनाना है। सफ़ेदी को हमने फेंट लिया है और इसके बाद हम लेमन का इस्तेमाल करेंगे। लेमन जूस जो है वो रेगुलेट करेगा ऑयली स्किन के ऊपर जो ऑयल आता है उसको, क्योंकि लेमन के अंदर एक नेचुरल स्ट्रेंजेंट की सलाहियत मौजूद होती है जिसकी वजह से ये पोर्स को एक टाइटनिंग इफ़ेक्ट जो है वो देगा। तो 1 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस की ऐड कर देंगे। इसके अलावा लेमन जूस जो है वो हमारी स्किन को लाइटन भी करता है और इसके साथ हमारी स्किन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट हासिल करेगी इस मास्क की वजह से। इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद बारी आएगी हनी की। हनी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ-साथ जो नेचुरल स्किन के ऑयल होते हैं उनको भी बैलेंस करने में मदद देता है। इसके अलावा हनी जो है हाइड्रेट करता है विदाउट क्लॉगिंग आवर पोर्स। पोर्स को श्रिंक करना मकसद होता है, क्लॉग करना नहीं होता। वो हम एंड में करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के बाद ठंडे पानी के साथ, ताकि हमने जो कुछ अपनी स्किन के ऊपर डाला है हमारी स्किन उसको अम, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद ठंडे पानी के साथ हमारी स्किन जो है वो वापस उसके पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएं, टाइटन हो जाएं और तमाम बेनिफिट जो हैं वो स्किन के अंदर लॉक हो जाएं। तो इसकी जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं हनी की, वो आपकी स्किन के ऊपर जो एक्नी है उनको रिड्यूस करेगा, इरिटेशन है अगर स्किन के ऊपर उसको काम करेगा और इस तरह से हमारी जो ऑयली स्किन है या एक्नी प्रूवन स्किन है या इरिटेटेड स्किन है उसको ये एक अच्छा सा बड़ा खूबसूरत सा मास्क मिलेगा। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को हमने एक जार में डाल के इस तरह से तो अपना ऑयली स्किन का द बेस्ट मास्क जो है उसको रेडी। अब हमने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। इस मास्क को सबसे पहले हमने अपने फेस को वॉश करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप गंदे फेस के ऊपर या मेकअप वाले फेस के ऊपर लगाएंगे या जिसके ऊपर ऑलरेडी आपने कुछ प्रोडक्ट्स डाली हुई हैं तो ये अपना असर नहीं दिखाएगा। सबसे पहले आपने अपने स्किन को क्लेंस करना है। किसी भी चीज़ से जो आप यूज़ टू हैं अपने स्किन को क्लेंस करने के लिए उसके साथ क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए अच्छे तरीके से और साफ सुथरा सा फेस रेडी कीजिए मास्क को लगाने के लिए।
आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा है कि मैंने फेस को वॉश किया है, फिर मास्क लगाया और उसके बाद मास्क को वॉश किया है, और एंड में भी आप देखेंगे आपके बाल रूखे फीके या टूटते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से। तो अंडा जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन और फुल ऑफ बायोटिन है, जो कि ये दोनों चीज़ें हमारे बालों को स्ट्रेंथन करती हैं। इसके अलावा केराटिन एक एसेंशियल प्रोटीन है जो बालों की स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। तो ये तमाम चीज़ें हमें इस अंडे की जर्दी से हासिल होंगी। इसके अलावा हमने इसमें योगर्ट डाला है और कोकोनट ऑयल। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी। इसको हमने यहाँ पे मिक्स किया है। 1 अंडे की ज़र्दी में मैंने तकरीबन 2.5 टेबलस्पून योगर्ट के डाल दिए हैं, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल का डाला है, साथ ही 1 टेबलस्पून हनी का डाल दिया। अब इन तीनों चीज़ों की जो यहाँ पे इनका वर्क होगा, वो क्या ये वर्क करेंगी, आपके बालों को किस तरह से ये मास्क जो है वो प्रोटीन मुहैया करेगा। ज़र्दी में मौजूद जो विटामिन्स हैं वो हमारे बालों और स्कैल्प को नॉरिश करते हैं, और इस तरह से हमारे जो फॉलिकल्स हैं उनको सपोर्ट मिलती है। दही में मौजूद जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी स्कैल्प को बहुत ही क्लीन करता है, और हमारे जो फॉलिकल्स हैं उनको अनक्लॉग करके तो ड्राइनेस को भी सूद करता है, जिसकी वजह से जो हमारे बाल हैं वो उनको एक साफ सुथरा सा एनवायरनमेंट मिलता है, और उसकी वजह से सेहतमंद और हेल्थी बालों को ग्रोथ करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हनी जो है वो बालों को मॉइस्चराइज़ करेगा, बालों के जो टूटने का अमल है, दो मुँह बनने का अमल है, उसको स्टॉप करेगा, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प के ऊपर नॉरिशमेंट आएगी। एंटी ऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं हनी के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें मिलके हमारी स्कैल्प को और बालों को स्ट्रेंथन करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ग्रोथ को हेल्प होगी इन तमाम चीज़ों की वजह से। तो कोकोनट ऑयल जो है उसमें लॉरिक एसिड होता है जो बालों को प्रोटीन जो ज़ाया हो चुकी है हमारे बालों को में से, और उसके अंदर जो नुकसान हो चुका है उसको वापस लेके आएगा, बालों को कुव्वत देगा, मॉइस्चराइज़ करेगा और अंदर तक पेनिट्रेट होके बालों के जो टूटने का अमल है वो कम होते-होते ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इस मास्क को अप्लाई किस तरह से करना है, कौन लोग कौन-कौन इसको अप्लाई कर सकता है, जिस तरह से आपने इसमें इस्तेमाल होने वाले जो इंग्रीडिएंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सुनी है, तो आपको खुद ही इस बात का पता चल गया होगा कि हम सब एज के लोग इस मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हेल्थी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं, साफ-सुथरी और नेचुरल चीज़ें हैं। तो हम सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या छोटे, क्या बड़े। आपने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि बालों को हल्का-हल्का स्प्रे पानी का करना है। किसी स्प्रे बॉटल में पानी डाल लीजिए, बालों को डैम्प कीजिए और उसके बाद हल्के तरीके से इसको अप्लाई कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से अप्लाई किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी बालों को डैम्प किया हुआ है, और उसके बाद मैं ये बालों में अप्लाई कर रही हूँ मास्क को। जो हेयर लाइन है माथे से कानों तक, उसको भी आपने कवर करना है, और बैक के ऊपर हर जगह के ऊपर आपने इसको पहुंचाना है, ताकि मास्क जो है वो अच्छे तरीके से एवरीवेयर पहुंच के तो वर्क कर सके, और जिस मकसद के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है वो मकसद हमारा हासिल हो सके। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस प्रोटीन मास्क के साथ आपके बालों की हेल्थ जो है वो बेटर से बेटर होती जाएगी। बस 5 मिनट का काम होता है, आप अपने लिए ये टाइम स्पेयर कीजिए, निकालिए और इस तरह से अपने बालों को ट्रीट कीजिए, और इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। जी, तो मैंने तमाम बालों के ऊपर इसको फैला लिया है, बिल्कुल स्कैल्प के अंदर चुका है, और इसके बाद मैंने बालों को इसकी लेंथ के ऊपर भी लगा लिया था। 40 मिनट के बाद आप बालों को वॉश कर सकते हैं, शैम्पू कीजिए, नेचुरल एयर में ड्राई होने दीजिए, और इसको पहले 4 से 6 हफ्ते जो हैं वो आप एवरी वीक इस्तेमाल कीजिए ये वाला मास्क। उसके बाद आप 15 दिन के बाद आप ये मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस रूटीन को हमेशा जारी रखिए।
मैंने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश किया है, साफ किया है। अच्छे तरीके से स्किन को रेडी करेंगे। जो कुछ हमने इसके ऊपर डालना है ताकि वो स्किन उसको अच्छे तरीके से ड्रिंक कर सके। अप्लाई करेंगे इस तरह फेस के ऊपर। ऑयल की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको ये आहिस्ता-आहिस्ता से आपके स्किन के ऊपर रिड्यूस करेगा। ऑयली स्किन जो है वो एक गिफ्ट है। पिंपल्स बहुत देर से आते हैं, तो उसको सिर्फ ये है कि हमने चेहरे को इस तरह से करना है कि आपने मेकअप करना है, बाहर जाना है या बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए स्किन जो है आप उसको क्लीन महसूस करें, मेकअप अच्छे तरीके से ठहर जाए और अपनी पार्टीज़ या अपनी रोज़मर्रा की लाइफ जो है उसको कॉन्फिडेंट होके और अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये मास्क की रेमेडी जो है वो अच्छी लगी होगी और हेयर को भी साथ ही ट्रीट कीजिए क्योंकि हमने अंडा एक तोड़ा है और मास्क बनाया है, फेस मास्क सफ़ेदी के साथ सर्दी है उसको आप हेयर मास्क में यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने हेयर को भी और फेस को भी एट अ टाइम ट्रीट करें एक ही अंडे से और इसके बाद मैं फेस वॉश करके आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से ही काफ़ी मेरी स्किन के ऊपर इसके अच्छे इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। जो पोर्स हैं वो काफ़ी श्रिंक हो चुके हैं और काफ़ी निखरा-निखरा चेहरा जो है वो नज़र आ रहा है। बस इस तरह से आप फेस को वॉश करके तो जो नॉर्मल आपकी फेस केयर रूटीन है यानी कोई क्रीम, सीरम जो कुछ आप लगाते हैं वो आप इस तरह से अप्लाई कर लीजिए और आपके जो तमाम रिज़ल्ट हैं वो लॉक इन हो जाएँगे स्किन के अंदर। रोज़ाना आप इस मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, हेल्थी चीज़ें हैं और एंटी एजिंग, ऑयली स्किन की ट्रीटमेंट दोनों साथ-साथ चलेंगे और एक बड़ा अच्छा-सा निखार भी आएगा। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।